हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। यूनिट 2 है 2.1 पोएम फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। ये पोएम है और ये पोएम लिखी है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन इन्होंने। ठीक है, तो क्या बताना चाहते हैं पोएट ये पोएम से? तो पोएट डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग साइट्स जो वो नोटिस करते हैं जब वो पहली बार ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। सो क्या बताना चाहते हो, चलो यहाँ पे देखते हैं। फास्टर दैन फेरीज, फास्टर दैन रीचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डीचेस, and charging along like a troops in a battle all through the meadows and the horse and cattle। तो देखो, पहला स्टांजा हम एक्सप्लेनिंग ठीक से देखेंगे। तो बताना चाहते हैं ट्रेन इतना फास्ट जा रही है कि फेरीज नहीं जाते उतना फास्ट। फेरीज क्या है? तो एक इमेजिनरी एक क्रिएचर है मैजिक पावर का। ठीक है। एंड विचेस, विचेस का भी वो यहाँ पे नाम लेते हैं। ये विचेस कौन होती है? वुमेन जिनके पास ब्लैक मैजिक पावर होता है, ऐसी वुमेन। तो वो फेरीज से भी ट्रेन फास्ट जा रही है और विचेस से भी फास्ट जा रही है। द ट्रेन इतना आगे बढ़ रही है जैसे कि सोल्जर अटैक करता है एनिमीज पे, उसी तरह वो आगे बढ़ रही है। तो चार्जिंग अलोंग बोला है ना यहाँ पे, लाइक ट्रूप्स इन बैटल। तो जैसा सोल्जर आगे बढ़ता है बैटल में एनिमी पे अटैक करने के लिए, उसी तरह आगे जा रही है। ओके, सो ट्रेन को इतना स्पीडी मूवमेंट है कि वो सब कुछ पीछे छोड़ रही है, जैसे ब्रिजेस, जैसे हाउसेस, ओके, जैसे फेंसेस, डीचेस। डीचेस यानी रोड के बाजू में जो खड्डे वगैरह होंगे उन्हें डीचेस कहा है। ओके, वो सब वो पीछे छोड़ के आगे जा रही है। सो ये सब पासिंग अलोंग, ट्रेन जैसे मूविंग आगे जाएगी वैसे बाकी सब तो पीछे ही जाएगा, पीछे छूटेगा, बराबर। तो इनको पास करके ट्रेन इतना फास्ट जा रही है, ऐसे पोएट बताता है। सो आगे, ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेस एंड कैटल। और कभी बताते हैं यहाँ पे जहाँ पे हॉर्स है, कैटल है, ऐसे ग्रीन फील्ड्स है, उनको भी वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं। तो ऑल दैट सीनरीज जैसे हिल्स एंड प्लेन्स है, उनको क्रॉस करके वन बाय वन वो आगे बढ़ रही है। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज अ ड्राइविंग रेन, एंड इवन अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन व्हीसल बाय। सो अभी बताते हैं कि वो उनको सारे सीन नजर आ रहे हैं, वो सारे साइड्स नजर आ रहे हैं, हिल्स के, प्लेन्स के, ऐसे नजर आ रहे हैं और डिसअपीयर भी हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेन इतनी फास्ट जा रही है कि वो पलक भर में दिखता है और फिर चला जाता है। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, वो इतना फास्ट जा रही है जैसे बारिश का रेन जो रेन ड्रॉप है वो जैसे आता है उसी तरह वो फास्ट दौड़ रही है। एंड इवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, वैसे ही कवि यहाँ पे पोएट बोलता है कि पलक झपकते ही ये सब आगे दिखता है और चला जाता है, अपीयर होता है और डिसअपीयर भी होता है, और डायरेक्टली हम पहुंच जाते हैं वो स्टेशन पे। पलक झपकते ही ऐसे लगता है कि हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, अगला स्टेशन जो भी है वहाँ पे पहुंच चुके हैं, और वहाँ के विसल बजती है। ऐसे लगता है जहाँ पे वो रुकती है स्टेशन पे कि ऐसा लगता है कि वो पेंट की गई है, पेंटेड पिक्चर की तरह लगती है। Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. He is a tramp who stands and gazes, and there is a green for stringing the daisies. So poet आगे हमें बताते हैं, चाइल्ड जैसे क्लाइंब कर रहा है या फिर कलेक्ट कर रहा है बेरीज क्लाइंब होके, वो भी दिख रहा है कवि को, पोएट को। वो और क्या देख रहा है?
जहाँ से जैसे भी पास हो रहा है कि एक होमलेस पर्सन जो है वहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो देख रहा है ट्रेन को अमेजमेंट से। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है वहाँ पे कुछ लेडीज़ भी उसे दिखाई दे रही है, वो ग्रासी लैंड में जो डेजी फ्लावर का गार्लैंड्स बना रही है। पोएट और क्या देख रहा है, जैसे वो पोएट आगे जा रहा है ट्रेन के साथ, सो उसे और भी दिख रहा है वहाँ पे कार्ट, ऐसा कार्ट जो लोड लेके वहाँ पे है। Here is a cart run away in the road, lumping along with a man and load. And here is a mill, and there is a river, each gleams and gone forever. जैसे कि मैंने कहा, वो देख पा रहा है कि वहाँ पे कार्ट है और रोड के बाजू में, और वो लोड से भरी हुई कार्ट है और वो अलग स्पीड से चल रही है, थम थम के। वो देख पा रहा है ट्रेन से। ओके और वो और क्या देख रहा है, वो रिवर भी देख पा रहा है, ट्रेन जाती है वहाँ से, और उसे मिल भी दिखाई दे रहा है। और ये सब एक ग्लिम्स में वो देख पा रहा है, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट्स अपीयर हो रहे हैं एक ग्लिम्स में, वैसे ही वो हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो रहे हैं, यानी डिसअपियर हो रहे हैं, यानी क्या, वहाँ से वो जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन तो आगे जा रही है। तो पोएट यहाँ से हमें क्या बताना चाहता है, तो वो ट्रेन का यहाँ पे पहला जर्नी जो है उसका एक्सपीरियंस है वो तो बताना चाहता ही है, बट अलग अलग सीन्स उसे कैसे नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पे बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपको ये पोएम समझ में आई है? ठीक है, तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।